हेलो गाइस, टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इस प्रकार के टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः आ ए ई या ता ती ते के बाद था थी थे या ता था ती थी ते थे आज शब्द आते हैं। जैसे ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, वह स्कूल गया था। ठीक, क्लियर। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है करने के नियम। इस टेंस का अंग्रेजी अनुवाद करने का सबसे सरल और आसान तरीका है। इस प्रकार के टेंस में सिंगुलर नंबर, एक वचनकर्ता या प्लूरल नंबर, ठीक है, यानी बहुवचनकर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पहले टेंसों में जो है प्रेजेंट मतलब सिंगुलर के साथ दूसरा उपयोग करते थे और जो है प्लूरल नंबर के साथ दूसरे वर्ब का उपयोग करते थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इस टेंस में सबसे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ अंग्रेजी अनुवाद करते समय सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जैसे कह दिया है साधारण भाग, मैंने कल तुमसे बात की थी। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, आई टॉक टू यू यस्टरडे, मैंने कल तुमसे बात की थी। ठीक है, मेरा भाई स्कूल से आया, माई ब्रदर केम फ्रॉम स्कूल, मेरा भाई। अब देखिए, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। इसमें जो है प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, प्रत्येक कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कह दिया जाए कि बढ़ई ने एक सुंदर मेज बनाई थी, ये भी मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो कारपेंटर मेड ए नाइस टेबल। ठीक है, अब बात आ रही है नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, यहाँ द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, के साथ, ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग कर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अगर बात नेगेटिव सेंटेंस की हो तो उसमें हम, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, उसके दोनों के साथ हम डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुम्हारी लड़की स्कूल नहीं गई थी, तो योर डॉटर डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए, वेंट होना चाहिए लेकिन गो हो गया इसलिए क्योंकि जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। कुत्ता सड़क पर नहीं था, द डॉग इज डिड नॉट फाइंड ऑन द रोड। ठीक है, दर्जी ने कपड़े नहीं सिए, द टेलर डिड नॉट सी द क्लॉथ, कपड़े नहीं सिए। अब बात आ रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। इस प्रकार के टेंस में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी न लिखकर उसके स्थान पर, ठीक है, डिड लिखकर, फिर कर्ता, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, लिखकर, ऑब्जेक्ट लिखकर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, जैसा क्या है। फिर अब बात आ रही है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। मैंने नियम पहले भी बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी, ठीक है, उसकी अंग्रेजी मतलब होता है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। यानी वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे हम पहले लिख देते हैं। उसके तुरंत बाद डिड लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिखकर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा जो है पास्ट इंडेफिनिट का साधारण और सीधा नियम। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, नोट क्या है, हु के साथ हम अफर्मेटिव जैसा अनुवाद करते हैं, यानी हु के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें जो है अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टॉट यू इंग्लिश। अब बात आ रही है अगर हु के साथ नेगेटिव है, ठीक है, यानी नकारात्मक सेंटेंस में हु के साथ डिड लगाकर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहा जाएगा, किसने पाठ याद नहीं किया, हु डिड नॉट लर्न द लेसन। तो अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे वह सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का, उसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग सदैव करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, डिड नॉट लगाकर वर्ब की अवस्था पहली कर देते हैं। अगर, ठीक है, और यही काम जो है इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हु के साथ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर हु के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हु के साथ भी डिड नॉट लगाकर वर्ब की अवस्था पहले कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।